रविदास का वर्णन अध्याय 18वां। श्रीपाद के दिव्य मंगल दर्शन। हम तीनों कुरोपुर पहुंच गए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, आदि पुरुष, आदि मध्यान्ह रहित, चतुर्भुज भुवनों का सार्वभौम श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी कृष्णा नदी में नहाकर किनारे की ओर आ रहे थे। उनके दिव्य मंगल रूप से दिव्य तेजपुंज चारों तरफ विकीर्ण हो रहा था। उनके नेत्र द्वय से अनंत प्रेम व करुणा झलक रहे थे। वे मेरे पास आकर पाद नमस्कार लेने के लिए बोले। जब मैं श्रीपाद को छू रहा था, वे अपने कमंडल से पवित्रोदक मेरे सर पर छिड़क दिए। मैं कुछ बोलने से पहले उन्होंने अपनी मीठी आवाज से कहा, वत्स शंकर भट्ट, तुम पर प्रेमातिशय के कारण ही तुम्हें मैंने यहाँ आकर्षित किया। उन बातों की मिठास तथा उनकी अपार कारुण्य मृद दृष्टि का वर्णन करने की भाषा कम पड़ती है। समस्त भुवनों को अभय देने वाला, सशक्त और अनंत शक्ति संपन्न अपने पवित्र हस्त मेरे सर पर रखे थे। मेरे अंदर की कुंडलिनी शक्ति एकदम उत्तेजित होकर मुझे विवश बना दिया। मुझे ऐसे लगा मानो मेरी आंखों के सामने से पूरा विश्व अंतर्धान हो रहा हो, जैसे हजारों समुद्र एक ही बार उत्तेजित होकर मुझे अपने में विलीन करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा अनंत शक्ति की विद्युत अग्नि ने मेरे नस नस को जलाता हुआ मुझे विवश किया और मेरी आंख लगी। हृदय व नाड़ी स्पंदन रुक गए। मेरा मन निर्विकार एवं निश्चल होकर महाशून्य में रह गया। मेरे हृदय का चैतन्य विश्व के अनंत चैतन्य से मिल गया। एक एक बार ये ज्ञात हो रहा था कि मैं अपने अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप में आनंदमय स्थिति में हूं, और एक बार मैं लुप्त होकर अव्यक्त दिव्यानंद स्थिति में रह गया। उस स्थिति में जब मुझे ये मालूम हो रहा था कि मेरे अंदर से करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि, स्थिति, लय हो रहे हैं, तब ऐसा आभास हो रहा था कि मैं इस सर्व चैतन्य से अभिन्न हूं। जब मैं का शमन हुआ तब अव्यक्त दिव्यानंद ज्यादा था। यह सब मुझे विचित्र लग रहा था। श्रीपाद जी ने फिर से बहुत प्यार से अपने कमंडल का जल मुझ पर प्रोक्षण किया। मैं वापस अपनी निजी स्थिति में आ गया। दुनिया के आदि गुरु श्री वल्लभ स्वामी हजारों माओं के प्यार को भुलाने वाली करुणामय दृष्टि से मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। म्लेच्छों को श्रीपाद का दर्शन। उन दोनों ब्राह्मणों को न श्रीपाद से बात करने की हिम्मत थी, न चरण छूने की। मुझे देखकर श्रीपाद ने पूछा कि वे दोनों कौन थे। मैंने उत्तर दिया, प्रभु, दिव्य श्री चरण के दर्शन की आशा में आए हुए ये दोनों भी ब्राह्मण ही हैं। उन्होंने कहा, वत्स, ये लोग तो ब्राह्मण जैसा नहीं बल्कि गोमांस खाने वाले म्लेच्छ दिख रहे हैं। सच क्या है ये उनसे ही पता करो। तब दोनों ब्राह्मणों ने अपनी भूल कबूल की। आर्य, हम ब्राह्मण नहीं, म्लेच्छ ही है, इसमें कुछ शक नहीं। इतना कहकर मुसलमानों के कलम पढ़ने लगे। श्रीपाद क्षण क्षण लीला विहारी है। मैं दंग रह गया। महागुरु ने कहा, श्रीपाद श्री वल्लभ नामक दूसरा नाम से माया वेश में घूमने वाले जगत प्रभु श्री दत्तात्रेय के पहचान कई जन्मों के पुण्य से ही संभव हो सकती है। पहचानने के बाद वह भाव स्थायी बनकर संपूर्ण रूप से भक्ति भाव जागृत होना यह महाभाग्य है। गाय में भी सभी देवताएं वास करते हैं। ऐसी गाय के बिना घर मरुभूमि के बराबर है। श्रद्धा से गो सेवा करने वालों को मैं बहुत चाहता हूँ। गाय का दूध पुष्टि व तुष्टिप्रद है। ब्राह्मण होकर गाय का मांस खाने वाला सजा के लायक है। यज्ञ याग आदि में बकरी को बलि चढ़ाते हैं। यज्ञ पशु इस बकरी के अलावा उससे संबंधित कई बकरियां भी अपने नीच जन्म से मुक्त होकर उत्तम जन्म पाते हैं और जल्द ही ब्राह्मण जन्म लेते हैं। यज्ञ पशु को इस तरह उत्तम जन्म प्राप्त करवा सके उतना योग बल, तपोबल यज्ञकर्ता को होना चाहिए। यदि उस योगी ने तपोबल के बगैर नाम मात्र यज्ञ करके बकरी को बलि दी तो बकरी के वध का पाप उसे लग सकता है। देश काल के अनुसार धर्म कर्म बदलते रहते हैं। म्लेच्छ होकर भी महातपस्याली हो तो गोमांस खाने से भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो परमेश्वर को अर्पित किया गया प्रसाद बन जाता है। इसलिए यहाँ भी यज्ञ पशु की भांति गाय के साथ साथ उससे संबंधित गाय को भी उत्तम जन्म प्राप्त होता है। ऐसी भावना के बिना वह महापाप बन जाता है। इसलिए साधारणतः गो हिंसा महापाप
निर्धारित किया गया है। गो हिंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र संग्राम के पहले कौरव पांडव युद्ध के लिए श्री कृष्ण उचित धर्म क्षेत्र ढूंढ रहे थे। श्री कृष्ण के साथ अर्जुन था। किसी एक प्रदेश के एक किसान खेती की सिंचाई के लिए पानी छोड़कर प्रवाह को रोकने और बांध रखने के लिए बड़ा पत्थर ढूंढ रहा था। इतने में उसका पुत्र ने खाना लाया। खाने के बाद किसान ने छुरी से पुत्र का सर काटकर उस सर को बांध जैसा रखा। सर काट रहा पिता या कटवा रहा पुत्र काटने की क्रिया होने के समय पर किसी प्रकार के भावोद्वेग से प्रभावित न होकर निर्विकार थे। समाज के सुख के लिए आहार चाहिए, फसल उगाना यही किसान का लक्ष्य था। उसने अपना धर्म किसी फल की अपेक्षा किए बिना निभाया। श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वही प्रदेश भविष्य में कौरव पांडवों के युद्ध के लिए उचित क्षेत्र होगा। अरे नाम मात्र के ब्राह्मणों, आप लोग गोमांस खाना किसी भी प्रकार समर्थनीय नहीं है, मगर आपके पूर्व पुण्य विशेष से, आपके पितृदेवताओं के प्रार्थना बल से, खास तौर पर मेरे अव्याज कारुण्य से आपको मेरा दर्शन भाग्य मिला। इतना ही अपना नसीब समझो, इससे आगे कुछ फल अपेक्षा मत रखना। आपके नमस्कार मुझे मंजूर नहीं, मेरे चरणों को छूना नहीं, मेरे कमंडल का पवित्र पानी आप पर प्रोक्षण करना असंभव है, क्योंकि आप गो मांस खाते हैं और गो की रक्षा नहीं करते। आप तुरंत यहाँ से निकलकर अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाओ। आपको अन्न पान की कमी नहीं होगी। आप म्लेच्छ कन्याओं के साथ शादी करके म्लेच्छ धर्म ही निभाओ। गाय जो आपको हाथों से मर गई थी, वे इस जन्म में जन्मांतरों में आपकी संतान के रूप में पैदा होकर नानाविध पीड़ा पहुंचाती हुई, आपकी कड़ी मेहनत की कमाई उड़ाती हुई खुद सुखी रहेगी। मेरे दर्शन भाग्य के कारण कई शताब्दियों के बाद बड़े बाबा अब्दुल बाबा के नामों से पैदा होकर प्रसिद्ध हो जाएंगे और उस जन्म में साईं बाबा आपका उद्धार करेगा, जो मेरे संपूर्ण सद्गुरु व विलक्षण अवतार होगा। मराठा देश में शिलधी गांव है, वह कालांतर में सिद्ध क्षेत्र होगा। वहीं पर आपको साईं बाबा के साथ भेंट होगी। मेरी आज्ञा अनुल्लंघनीय है, वह शिलाक्षर की तरह बदला नहीं जाता। शीघ्र ये जगह छोड़कर चले जाओ। मैं और श्रीपाद सिर्फ हम दोनों ही वहां थे। इतने में एक रजक कुल का रविदास वहां आया। रविदास बार बार श्रीपाद को नमस्कार कर रहा था। थोड़ी देर तक श्रीपाद ने उसे ध्यान नहीं दिया। बाद में उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं सोचने लगा कि इसका राज क्या होगा। उन्होंने मेरे भूमध्य को जोर से दबाए। वाह अद्भुत! मेरे मनोनेत्र के आगे कई दृश्य दिखने लगे। और फिर भक्तों पर श्रीपाद का अनुग्रह कैसे होता है, इसका भली भांति मुझे अनुभव आने लगा। एक बार रविदास कुरोपुर की ओर नाव चल रहा था। उस नाव में वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ एक ब्राह्मण था। उसने पहले ही शर्त रखा कि ब्रह्म जाति वाले होने के कारण कोई अन्य कुलज नाव में चढ़े तो उन्हें अस्पृश्यता का दोष लगेगा, इसलिए सिर्फ उनको ही कुरोपुर लेके जाना है। रविदास ने अधिक मूल्य देने के लिए पूछा। पंडित ने जवाब दिया कि वे महापंडित हैं, श्रीपाद के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यदि स्वामी पंडित हो तो उनकी विद्वत्ता देखकर उन्हें भारी दक्षिणा, धन, द्रव्य आदि देकर इज्जत दिखाएंगे। उसमें से थोड़ा हिस्सा वो रविदास को देंगे। रविदास सहमत हो गया। नाव चलने लगी। बातों ही बातों में पंडित को पता चला कि रविदास को पुराने इतिहास के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं। उसने कहा, पुराने इतिहास के बारे में जरा सा भी ज्ञान तुम्हें नहीं, तब तुम्हारा जीवन 3/4 बेकार है। रविदास खामोश रह गया। नदी का प्रवाह ज्यादा तेज होने लगा। इसके अलावा नाव में छेद पड़ गया जिससे पानी अंदर आ रहा था। रविदास ने पूछा, महाशय आपको तैरना आता है? पंडित ने ना कह दिया। तब रविदास, मुझे तैरना आता है, आपको नहीं, इसलिए आपका जीवन 100% बेकार है। बोलते हुए श्रीपाद का नाम लेते हुए नदी में कूदने के लिए उद्यत हो गया। तब नदी मध्य चकाचौंध रोशनी दिखाई दी। रविदास को एहसास हुआ कि ये सब श्रीपाद की महिमा है। पानी नाव में आ रही थी, लेकिन कोई अदृश्य हस्त उस पानी खाली कर रहा था। दोनों श्रीपाद के दर्शन करने आए थे। इससे पहले जब भी रविदास प्रणाम करता था, श्रीपाद ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज रविदास के प्रणाम को हल्की सी मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया।
पंडित को निर्लक्ष्य से देख रहे थे। शास्त्र चर्चा के लिए आया हुआ पंडित के गले से बोली की नहीं निकली। श्रीपाद ने कहा, रे पंडित, पांडित्य के दुराभिमान से तुम सूद-बूद खो गए हो। महापंडित होकर सद्वंश में जन्म लेकर पुण्य समुपार्जन के लिए बजाय पाप संचय कर रहे हो। सती जैसी पत्नी से खून के आंसू बहा रहे हो। अच्छी तरह घर चलाती हुई एक रजक की पत्नी को मजबूरन पति से अलग करके तुम्हारे रखेलू बना दिया। वो स्त्री मजबूरी में अपना शरीर तुम्हारे हवाले करके मन में सदा तुम्हें कोसती रहती है। तुम्हारी पत्नी वह सद्ब्राह्मणी अपनी गृहस्थी खराब होने की वजह से असीम मानसिक तनाव से गुजर रही है। ये सब देखते हुए मैंने तुम्हें यहाँ खींच कर लाया। तुम्हारी कुंडली के हिसाब से आज तुम्हें मरना है। मौजूदा मैं तुम्हें 3 साल की आयु देता हूँ। पिछली जिंदगी भूलकर अपने आप को सुधार कर अपना घर जाओ, नहीं तो जहां तक तुम और तुम्हारे कर्म का सवाल है मैं हाथ धो लेता हूँ। बेशक तुम पंडित हो, अपनी विद्वत्ता के लिए तुम्हें पुरस्कार चाहिए या 3 साल की आयु, शीघ्र उत्तर दो। सर्वज्ञ श्रीपाद के वचन सुनने के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि मानो वह गूंगा हो गया हो। उसको मन में अपनी आयु की तरफ पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन मुंह से बात नहीं निकली। श्रीपाद ने कहा, मैं तुम्हारे मन की बात जानकर तुम्हें आयु प्रदान करता हूँ। तुमने जिसे अपने रखेलू बना दिया वो अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी होने वाली थी, परंतु तुमने इस जन्म में उसे अपना बना दिया। जिस जन्म के धर्म उस जन्म तक ही सीमित रहते हैं, तुमने ये कायदा तोड़ा। अगले जन्म में वह रजक पति और पत्नी महाराजे की तरह ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे और तुम नपुंसक पैदा होकर उस रजक स्त्री की सेवा करते हुए अपने कर्मों के फल भोग दोगे। ये 3 साल कुछ अच्छे कर्म करो तो अगले जन्म में कम से कम अपनी मेहनत के उपयुक्त फल प्राप्त होगा, नहीं तो उनकी सेवा करना तो तथ्य है। इसके अलावा तुम्हें कांटों पर घसीट कर लेके जाएंगे। मौत के चुंगल से तुम्हें बचा कर लाया हूँ। इस रविदास में तुम्हारा सारा पुण्य चला जाता है। उस पुण्य फल से वह मेरी जो साक्षात दत्तावतार हूँ सेवा कर सकेगा। तुम तत्काल इस पुण्य भूमि से हट जाओ। पंडित वहां से चला गया। रविदास श्रीपाद के कपड़े धोना, आश्रम प्रांगण की सफाई करना आदि सेवा करने लगा। श्रीपाद जी जब भी नदी के स्नान के लिए निकलते हैं तो वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करता था। श्रीपाद प्रसन्नता से उसे स्वीकृत करते थे। रविदास को अपने पिता की बातें याद थी। उसने कहा कि श्रीपाद जी सर्वांतर्यामी होने के कारण उनको किया गया एक प्रणाम के बदले में सैकड़ों लोगों के प्रणाम लेने का महायोग संभव होता है, परंतु श्रीपाद जी हमारा प्रणाम स्वीकार करे तो ही यह संभव हो सकता है। श्रीपाद जी उसका प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए रविदास घी का दिया जलाने लगा। एक दिन एक महाराजा अपने सुंदर स्त्रियों के साथ नदी में जल क्रीड़ाएं करते देखकर रविदास के मन में भी राजा होने की आशा उत्पन्न हो गई। नदी की ओर जाते हुए श्रीपाद ने इस बात की चर्चा की। श्रीपाद ने उसे वरदान दिया था कि वो यवन वंश में वैढूर्य नगर में पैदा होगा और वे नरसिंह सरस्वती के अवतार में उसे दर्शन देंगे। ये कहते हुए श्रीपाद ने उसकी तरफ एक अजीब मुस्कुराहट के साथ देखा। लो, वही के वही उसके प्राण अनंत में वायु में लीन हो गए। मनोनेत्र में ये सब विचित्र दृश्यों को देखकर मैं संभ्रम आश्चर्य में पड़ गया। मैं प्रकृतिस्थ होते ही मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। क्षण क्षण लीला विहारी गुरुदेव को सराहे तो कैसे सराहे। इतने में कुछ स्त्रियां अपने अस्वस्थ पतियों को लेकर वहां आए। कन्याओं के पिता अपने बेटियों के लिए योग्य वर पूछने आए। उन सभी को श्री गुरुदेव ने हल्की जड़े बांटे दी। सभी खुशी खुशी वहां से लौट जा रहे थे। श्रीपाद की कृपा से अक्षय पात्र और वल्लभेश पर अनुग्रह। इतने में एक युवा ब्राह्मण दूल्हे दूसरे शरीर से वहां आया था। वल्लभेश्वर शर्मा नामक वह युवक काश्यपस गोत्रिक और आपनस्तप सूत्र वाला था। वह पीठिकापुर अग्रहार से आया था। श्रीपाद जी ने पीठिकापुर के एक एक के बारे में पूछकर उनका कुशल समाचार जान लिया, जो उनके अपने थे। सर्वज्ञ के लिए यही एक विनोद है। दोपहर की भिक्षा के लिए कई लोग भक्ष्य भोज्य लाए। इतने में वे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए जैसे किसी चीज को पकड़ रहे हो। एक बड़ा सा चांदी के पात्र में खीर थी। उन्होंने मुझे अपने शिष्यों को खीर बांटने को आदेश दिया।
कितने लोगों को बांटने के बावजूद वह पात्र खीर से भरा ही रहा था। जो भक्ष्य भोज्य उनके शिष्यों ने लाए, रविदास को उन्हें कृष्णा नदी में डालने की आज्ञा दी। नदी के जलचरों को भी स्वामी का प्रसाद बांटा दिया गया। श्रीपाद वल्लभेश को अपने पास बैठने के लिए बोले। वल्लभेश के बाजू में मैं और मेरे बाजू में एक कन्नड़ ब्राह्मण सुबन्न शास्त्री बैठे थे। एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए अच्छे वर का प्रार्थना कर रहे थे। श्रीपाद ने उनकी हिम्मत बांधते हुए कहा, मेरे रहते हुए डरने की जरूरत नहीं। जहां पाप है वहां डर है। ये वल्लभेश भी तुम्हारा दामाद है। सुबन्न शास्त्री पौरोहित्य करेगा। श्रद्धा रहित श्राद्ध कर्मों से वल्लभेश की पितृ देवताएं आग बबूले हो रहे हैं। उनके शाप जिंदगी में कुछ अच्छा होने नहीं देता। पितरों के श्राद्ध कर्म भक्ति के साथ करेंगे तो वे ही पिंड प्रदान उन्हें पहुंचाता है, अन्यथा नहीं। इसलिए गरुड़ पुराणोक्त मंत्र पढ़ने के बाद ही विवाह मंत्र पढ़ना होगा। मांगल्य के तौर पर हल्की जड़ का उपयोग करो। जो प्रसाद आपको मिला ये पीठिकापुर के मल्लादी पेंडावत सवाई वंशजों ने मिलकर बनाए और ये प्रसाद मिलना बहुत दुर्लभ है। यदि ब्रह्म राक्षस महापिशाच आदि दुष्ट शक्तियों से पीड़ित होने वाला इस प्रसाद खाते हैं तो तुरंत उन्हें बाधा से छुटकारा मिलता है। मुट्ठी भर खाने के लिए तरसने वालों को तुरंत ऐश्वर्य प्राप्त होती है। ये बोलने के समय उनके गालों पर आंसू टपक पड़े थे। भावावेश में बोलने लगे, इन तीनों वंशों के साथ मेरा ऋणानुबंध कालातीत है। उसकी वात्सल्य भक्ति से मैं मुग्ध होता हूँ। खाने की चीजें ढूंढते हुए मैं उनकी रस्सियों में सूक्ष्म रूप से घूमता हूँ। सिर्फ वही नहीं, जो भी मुझे वात्सल्य भक्ति के साथ आराधना करते हैं उनके घरों में मैं छोटा बच्चा बनकर घूमता हूँ। मेरे चरणों की आहट उनके हृदय में गूंजती रहती है। मेरे अनुमति के बगैर रातों में कोई भी कुरोपुर में रहना नहीं। मुक्ति की आकांक्षा रखते हुए ब्रह्म राक्षस पिशाच तीव्र आरती से आक्रंदन करते रहते हैं। मैं उन्हें निगल कर नूतन विमुक्त देह प्रदान करता हूँ। देवताएं, गंधर्व, यक्ष, अदृश्य शक्तियां, महापदार्थ से संबंधित कई उन्नत प्राणियां मेरे दर्शन करने आते हैं। महासिद्ध महायोगिया शताब्दियों से तपस समाधि में बैठे हुए महापुरुष बड़ी उत्सुकता से मेरे दर्शन, स्पर्श व संभाषण भाग्य के लिए आते हैं। आप नदी पार करके जाना, श्रीपाद की आज्ञा अनुल्लंघनीय है। हम छोटी नदी पार करके दूसरे तट पर पहुंचे। कन्यादान के घर में दूल्हा दुल्हन को बिठाकर सुबन्न शास्त्री मंत्र पढ़ रहा था। शास्त्री सिर्फ विवाह मंत्र जानता था, बल्कि प्रेत संस्कार कर्मों के बारे में, तत्संबंधित मंत्रों के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी। और तो और वधूवर दोनों को कल्याण मंडप में बिठाकर ऐसे मंत्र पढ़ने के बारे में न सुना है न देखा है। एक बार श्रीपाद को मन में ध्यान करके सुवर्ण ब्रह्म स्थान पर बैठ गया। उसके मुंह से मंत्र अप्रयत्न निकलने लगे। वो खुद भी हैरान था। ये पूरा होने के बाद विवाह मंत्रों से उनका विवाह संकर किया गया। मंगलसूत्र के बदले हल्दी जड़ बंधवाई गई। वर और वधू के पिता दोनों निर्धन थे। विवाह के अवसर पर आए हुए ब्राह्मण संप्रदायों के अनुसार विवाह ना होते देखकर कोसते हुए चले गए। वल्लभेश को न माता थी न पिता। मंडप में कन्या के माँ बाप, वर, पुरोहित और मैं, हम 5 ही थे। फिर नूतन वधूवर साथ हम श्रीपाद के दर्शन के लिए चले गए। स्वामी ने हमें आशीर्वाद देकर वहां ध्यान में बैठने की अनुज्ञा दी। ध्यान में बैठते ही मुझे वल्लभेश का भविष्य दिखने लगा। वल्लभेश हल्दी का व्यापार करता था। उसके धंधे में अच्छा मुनाफा कमाया तो कुरोपुर में सहस्त्र ब्राह्मण आराधन करने की मन्नत मांगी। श्रीपाद के अनुग्रह से उसने बहुत धन कमाया, लेकिन मन्नत पूरी करने की बजाय टाल रहा था। इतने में श्रीपाद कुरोपुर से अंतर्हित होकर गुप्त रूप से रहने लगे। कुरोपुर में श्रीपाद की पादुकाएं ही है। वहां वल्लभेश धन लेकर कुरोपुर आ रहा था कि चारों चोर लुटेरों ने यात्री के भेष में इसके साथ सफर करते हुए बीच में एक प्रदेश में उसे मार डाला। वल्लभेश ने उसका सर काटते वक्त श्रीपाद का स्मरण किया। तत्काल श्रीपाद ने हाथ में त्रिशूल लेकर यति रूप में तीनों चोरों का वध किया। चौथों को मारने के लिए सन्नद्ध हो गए तो उसने गिड़गिड़ाया कि उसने कभी चोरी नहीं की। बीच रास्ते में ये 3 चोरों के साथ मुलाकात हुई। उनके प्रलोभन में आकर उसने उनके हाँ के साथ हाँ मिलाया, अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। दया तरंग गुरुदेव ने उसे अभय देकर, थोड़ा उदी देकर वल्लभेश के शरीर में छिड़कने और सर को धड़ से जुड़ाने की आज्ञा दी।
प्रभु की अमृत दृष्टि से वल्लभेश फिर से जिंदा हो गया। जो कुछ हुआ था उस चोर के मुंह से सुना। उसके संतोष व आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। लेकिन श्रीपाद का दर्शन ना मिलने का खेद तो था। चोर बहुत खुश था कि वल्लभेश की वजह से उसे श्रीपाद का दर्शन मिला। वल्लभेश ने अपनी गलती सुधारनी चाहिए। उसे सहस्त्र ब्राह्मणों को अन्न संतर्पण करने की क्षमता बहुत पहले से ही थी। अब वह 4000 ब्राह्मणों को आसानी से अन्न खिला सकता था। बेकार में देर करके मुश्किलों को न्योता दिया। परिहार के तौर पर 4000 ब्राह्मणों को कुरवपुर में अन्न संतर्पण किया। श्रीपाद के विराट स्वरूप। थोड़ी देर के बाद श्रीपाद ने आंखें खोलने के लिए आज्ञा देकर कहा, हमारी सन्निधि में कारण के बिना कार्य संपर्क नहीं होते। सृष्टि विधान अनोखा है। निराकार में नराकार में आपके समान प्रस्तुत होना अति विचित्र है। मैं जो निर्गुण हूं आपको सगुण लगना आश्चर्य की बात है। मैं जो अपरिमित व अनंत आपको परिमित व सीमित लगना कम आश्चर्य वाली बात है। सभी शक्तियां मेरी मुट्ठी में बंद हैं। इन करोड़ ब्रह्मांडों को प्रत्येक अणु में मैं उपस्थित हूं। अणु को अणु से जोड़ने वाला भी मैं ही हूं। प्रत्येक अणु जो विभाजित करके सृष्टि की रचना के लिए रंगमंच तैयार करने वाला और लय करने वाला प्रलय का रुद्र भी मैं ही हूं। आपको ज्ञान अज्ञान का बोध करते हुए सभी प्राणियों को कई तरह की मायाओं में फंसाकर तमाशा देखता हुआ यदि आरती से बुलाए तो हजारों हाथों से तुम्हारी रक्षा करने वाला अनादि तत्व भी मैं ही हूं। सभी जीवों में उपस्थित मैं और मैं का अस्तित्व आभास दिलाने वाला सच्चा मैं ही हूं। ऐसे में मैं यदि सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, सर्वांतर्यामित्व ना हो तो आश्चर्य की बात होगी, पर वो अभिव्यक्त होकर अनुभव दिलाते हैं तो आश्चर्य की क्या बात है। परब्रह्म स्वरूप श्री गुरुदेव भी सदा यही बता रहे थे। कहीं से घंटा नाद सुनाई दिया। हम आश्चर्य से देखते ही रहे कि वह घंटा श्री चरणों के पास आ गिरा। कुछ पल के बाद वो हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गया। स्त्रियों पर श्रीपाद की मातृभावना कैसी है ये हम जानते हैं। श्रीपाद ने कहा, ये श्रीपाद श्री वल्लभ अवतार तुरंत फल देने वाला महाअवतार है। हमारे नाम स्मरण के बिना कोई भी अवधूत पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। योग विघ्नों को परास्त नहीं कर सकता। हे वल्लभेशा, सुनो, तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे माँ बाप गुजर जाने बाद तुम्हारे 4 चाचाएं तुम्हें कांटों पर घसीटना, तुम्हारी जायदाद हड़पना, तुम्हें मुट्ठी भर अन्न के लिए तरसाना, सब कुछ हमें मालूम है। उनकी संतान भी तुमसे दुश्मनी निभाना भी हमें मालूम है। मर जाने के बाद वे फिर से पैदा होकर डाकू लुटेरे बनेंगे। तुम कुरोपुर आने के समय में तुम्हारा वध करके धन चोरी करने सोचेंगे। यदि तुम हमारा स्मरण करोगे तो हम तत्काल प्रत्यक्ष होकर तीनों को त्रिशूल से मारेंगे। चौथा वाला स्वल्प दोषी, इसलिए उसे छोड़ेंगे। ये सुनकर वल्लभेश की पत्नी की आंखें भर आई। श्रीपाद ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, माँ, मैं प्रत्येक स्त्री में अपनी जन्मदाता अखंड सौभाग्यवती सुमति महारानी मेरी माँ को देखता हूँ। उस माँ के गोद में मैं हमेशा बच्चा ही हूँ। तुम चिंतित मत होना, ये जल्दी ही जड़ को संभाल कर रखना। उससे तुम्हें सब कुछ शुभ शुभ ही होगा। तुम सदा सुहागिन ही रहोगी। हमारा शासन, शीला शासन, सृष्टि की किसी भी शक्ति उसे बदल नहीं सकती। मेरे पिता, मेरे प्रथम गुरु, जिसने मुझे गायत्री का उपमंत्रोपदेश किया, उनका नाम अमर करना चाहता हूँ। मेरे पिता का नाम से नरसिंह शब्द लेकर उसने सरस्वती जोड़कर नरसिंह सरस्वती नाम से मेरा अगला अवतार आने वाला है। मेरे नाम का रूप भी अमर करना चाहता हूँ। नरसिंह सरस्वती का रूप बिल्कुल बापन आर्य का रूप होगा। वे मेरा दूसरा गुरु हैं। मैंने वेद विद्या उनसे ही सीखी। अभी अभी आपने जो घंटा देखा वो अपने नाना के घर का था। मेरे संकल्प के अनुसार साधकों को अनुग्रह करना वो देश देश घूमता है। वो भूमि के अंदरी व ऊपरी परतों से भी जा सकता है। शंकर भट्ट, तुमसे लिखे जाने वाले श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत तेलुगु प्रति के जय संख्या रूप 18वें अध्याय पीठिकापुर पहुंचने के समय में यह घंटा भी पीठिकापुर पहुंचेगा। ये घंटा अपने आकार व परिणाम बदलकर मेरे संकल्प के अनुसार चलता है। मेरे नाना जी के घर में मेरे नाम से महासंस्थान बनाया जाएगा। मेरे प्यार की निशानी के तौर पर मैं जय जय ध्वान
रूपी घंटी पीठिकापुर पहुंच जाऊंगा। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की 18वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।